जय श्रीमन्नारायण। हम लोग अष्टभूवैकुंठ में प्रथम परिगणित जो तोताद्रि भूवैकुंठ है, जहाँ साक्षात तोताद्रिनाथ भगवान साक्षात स्वयंभू विग्रह प्रकट होकर के हम सब भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। और वहीं तोताद्रिनाथ भगवान के कैंकर्य कई हजार वर्षों से हमारे आचार्य भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी के अवतार स्वरूप श्री बरवर मुनि स्वामी और बरवर मुनि स्वामी के अपरावतार श्री प्रथम बानाद्री स्वामी जी महाराज, उसी परंपरा में प्रथम बानाद्री स्वामी से लेकर के वर्तमान में 31वें पीठाधिपति अनंत श्री समलंकृत श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य श्रीमद् परमहंस परिव्राजक इत्यादि अनंत अनंत कल्याण गुण समलंकृत परम वंदनीय परम पूजनीय श्री वानमामलय मधुर कविजीयर स्वामी जी महाराज का यह शताभिषेक महोत्सव का हम लोग आनंद ले रहे हैं। और यहाँ उपस्थित होकर के श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरण का दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। और आप सभी भक्त लोग जहाँ भी बैठ करके इस मीडिया के माध्यम से आप घर में बैठ करके स्वामी जी महाराज का उत्सव कर रहे हैं, उत्सव का दर्शन कर रहे हैं, आप सभी को भी जय जय श्रीमन्नारायण श्रीमते रामानुजाय नमः। यह ऐसा उत्सव है, हम सब आचार्य के लिए ही हमारा जीवन होता है कि हम अपने जीवन अपने गुरु को समर्पण करें और हमारे आचार्य हमें उठाकर भगवान के चरणों में वो समर्पण कर देते हैं, क्योंकि आचार्य के बिना जीव का किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं है। और इस कलिकाल में साक्षात श्री भगवत्पाद रामानुज स्वामी ही हमारे श्री वानमामलय धीर स्वामी जी के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, क्योंकि हम सब ने श्री रामानुज स्वामी का दर्शन नहीं किया, बरवर मुनि स्वामी का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। और प्रथम बानाद्रि आदि स्वामी जी के द्वारा आज तक जो परंपरा चली आ रही है, साक्षात रामानुज स्वामी बरवर मुनि स्वामी और बुन्नड्डीकल जीयर श्री प्रथम बानाद्रि स्वामी जी महाराज ही स्वयं वर्तमान स्वामी जी के रूप में हम सबको दर्शन देते हैं। और हमारे आचार्यों ने अनुभव किया है, त्रिदंडहस्तं सितयज्ञसूत्रं कासाय वस्त्रं लसदूर्ध्वपुण्ड्रं रथांगसंखांकितबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। माने हाथ में त्रिदंड लेकर के, कासाय वस्त्र धारण करके और शंख चक्र हाथ में लेकर के जीवात्माओं के कल्याण के लिए परिव्राजक के रूप में परिभ्रमण करते हुए दक्षिण भारत से कठिन यात्रा उत्तर भारत तक महाराज यहाँ से लेकर के प्रारंभ जब यात्रा करते हैं तो कठिनता को सहन करते हुए हमारे स्वामी जी महाराज आंध्रा, तेलंगाना और उससे आगे महाराज महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल प्रदेश तक स्वामी जी महाराज की यात्रा निकलती है। और जिन जिन भक्त को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसे महापुरुष हमारे स्वामी महाराज के दर्शन मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। क्योंकि रामानुज स्वामी जी के लिए कहा गया, एक मूक मुक्ति प्रदायक। हमारे आचार्य कैसे हैं, एक गूंगे बहरे को भी मुक्ति देने में समर्थ हैं। रामानुज स्वामी के समय में एक गूंगा बोल तो नहीं सकता था, देखता जरूर था। बहुत सारे आचार्य बैठ करके उपदेश प्राप्त करते थे, वेद वेदांत का उपदेश, श्रीभाष्य का उपदेश, और वो गूंगा बेचारा देखता रहता। मैं तो सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, मेरा उद्धार कैसे होगा। दोनों आंखों में आंसू लेकर स्वामी से प्रार्थना करता। तो रामानुज स्वामी ने कहा, अपनी ओर दिखा करके मेरे चरण से लेकर मुखारबिंद का दर्शन करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो रामानुज स्वामी का नाम मूक मुक्ति प्रदायक पड़ा। तो ऐसे हमारे आचार्य सबके कल्याण करने के लिए अवतार जिनका हुआ है, उनका शताभिषेक महोत्सव जो कि लगभग 40 दिन 24-25 नवंबर से प्रारंभ होकर के 1 जनवरी तक ये चलने वाला कार्यक्रम, जिसमें श्री स्वामी जी महाराज का ऐसा वैभव है, जिन
31वें स्वामी जी महाराज की विशेषता क्या है? जिन्होंने अपना पूरा जीवन आचार्य सेवा में लगा दी। 27वें स्वामी जी महाराज के सानिध्य में 28वें स्वामी जी महाराज, 29वें स्वामी जी महाराज, 30वें स्वामी जी महाराज की सेवा में जिन्होंने अपना जीवन ही अर्पण कर दिया और पूर्ण जीवन बरमंगा अम्मा के लिए और देवनायक भगवान के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया और श्री रामानुज संप्रदाय वैष्णव धर्म को संवर्धन और महाराज इस प्रवर्धन करने के लिए जिन्होंने संकल्प लेकर के सारे सांसारिक सुख का परित्याग करते हुए केवल भगवत अनुभव और आचार्य चरण का अनुभव करते हुए जो हम सब का कल्याण करने के लिए यहाँ अवतरित हैं, ऐसे आचार्यों का जो उत्सव वैभव, ऐसे वैभव कहीं देखा नहीं गया। सारा दिव्य प्रबंध पारायण, सारे चारों वेद पारायण, षडंग पारायण, सारी शाखाओं का पारायण और वैखानस पांचरात्रागम के विषय में उसके शास्त्रार्थ और ऐसे तत्वत्रय, रहस्यत्रय, षडकत्रय, जितने भी प्रकार के हमारे पूर्वाचार्यों के जितने भी अभिमत ग्रंथ हैं उनका पारायण कर होते हुए अभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के द्वारा श्री अयोध्या से स्वामी जी महाराज के मंगलाशासन उनकी मुखोल्लास के लिए जहाँ भगवान श्री राम जी का प्रागट्य हुआ वहीं से आचार्य आकर के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण चल रहा है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का उपन्यास भी चल रहा है। और वहीं श्री अयोध्या जी से जो उत्तर तोताद्रि मठ के नाम से प्रसिद्ध है, ये दक्षिण तोताद्रि है, तो यहीं के प्रतिनिधित्व मठ उत्तर तोताद्रि मठ के परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य श्री अनंताचार्य स्वामी जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत उपन्यास भी यहाँ चल रहा है। अर्थात हम सभी मिलकर के अपने आचार्य के मुखोल्लास के लिए वेद पारायण, ग्रंथ पारायण, इतिहास पारायण, पुराण पारायण, दिव्य प्रबंध पारायण, स्तुति पारायण, प्रपत्ति पारायण के द्वारा और नृत्य, भक्ति, संगीत, जिस जिस विधा में भगवान के लिए नृत्य, वाद्य आदि, गीता आदि, पुराण प्रश्न आदि भी ऐसे भगवान की प्रसन्नता और आचार्य की प्रसन्नता के लिए बहुत धूमधाम से महाराज कार्यक्रम चल रहा है। देश के कोने कोने से भक्त आकर भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। और ऐसे स्वामी जी एक और विशेषता बता दूं, वानाचल मुनेस्तुल्य को नाम जगती तले यस्यापत्यमो नित्यम पद्मा सद्मनि मोदते। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए पर अपनी कन्या को कोई घर नहीं रख पाया, कन्या की विदाई किया। और भगवान का भी अवतार हुआ, महालक्ष्मी का भी अवतार हुआ, पर भगवान लौट करके कभी अपने ससुराल में जाने का उन्हें भी सौभाग्य नहीं मिला। चाहे श्री राम जी हों, विवाह के बाद जनकपुर लौट करके गए, ऐसा प्रसंग नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण भी लौट करके कुंडिनपुर विदर्भ देश में आए हो, ऐसा भी प्रसंग नहीं आया। और भगवान का महाराज विष्णुचित्त आलवार के यहाँ गोदाम्बा अंडाल बन करके आई, रंगनाथ भगवान के यहाँ उनके साथ पाणी ग्रहण होने के बाद भी वो भी ससुराल जाने का उन्हें उतना ज़्यादा सौभाग्य नहीं। पर यहाँ साक्षात बरमंगा अम्मा का सौभाग्य है। वो साल में 3 बार अपने मैके आती हैं, अपने पिता के आती हैं। और पिता कौन हैं? साक्षात जगदाचार्य अनंत श्री समलंकृत श्रीमद परमहंस परिव्राजकाधि अनंत श्री समलंकृत श्री मधुरकवि स्वामी जी महाराज ही बरमंगा अम्मा के पिता हैं और अपनी बेटी का सम्मान करते हैं। वर्ष में 3 बार बरमंगा अम्मा स्वामी जी को भेंटने के लिए अपनी माता पिता के घर मैके जैसे आती हैं। और भगवान और बरमंगा अम्मा का सम्मान बेटी और जमाई के रूप में हमारे स्वामी जी करते हैं। ये सौभाग्य केवल हमारे स्वामी जी महाराज को है। इसलिए वानाचल मुनिस्तुल्य को नाम जगती तले यस्य आपत्य मोह नित्यम पद्मा सद्मनि मोदते। ऐसे आचार्य चरण का दर्शन करते हुए शताभिषेक महोत्सव में हम सब उपस्थित होकर के जो दर्शन करने का और उनके कृपा दृष्टि प्राप्त करने का जो हम सबको सौभाग्य मिल रहा है, ये केवल उनकी कृपा है। हमारी इच्छा से ये संभव नहीं, केवल आचार्य कृपा से संभव है। ऐसे आचार्य चरण में हम सब बहुत बहुत नमन करते हैं। अब हम ऐसे आचार्यों के लिए बहुत बहुत मंगलाशासन करते हैं। शताधिक आयु श्री स्वामी जी महाराज का हो और ऐसा ही वैभव श्री वानमामलय मठ और तोताद्रिनाथ भगवान का वैभव बढ़ता रहे और भक्त भागवत आचार्यों का वैभव भी बढ़ता रहे। इस मंगलाशासन के साथ स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में पुनः पुनः साष्टांग अड़ियन दासानुदास रामानुजदास श्रीमते रामानुजाय नमः।